नमस्कार शिक्षक साथियों। देखिए, पहले हमने हिंदी साहित्य का पूरा विवरण जान लिया आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक, ठीक है? अगर वो सब आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2025 करके हिंदी का और पर्यावरण का अलग-अलग, ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे साहित्य खत्म हो गया, ग्रामर की बात करेंगे और ग्रामर में हम लाइन से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर यानी कि वन लाइनर करके सारे क्वेश्चन ही आएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सबको लाइन से पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे देखिए संज्ञा, सर्वनाम ये सब कोई बता देगा लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए हिंदी में जो 85% शब्द हैं, हिंदी में जो भी शब्द हैं, हिंदी में मतलब कोई भी वर्ड है, तो वो 85% शब्द हिंदी के ही हैं, उसके खुद के हैं। 15% शब्द ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है? और इन्हीं अन्य भाषाओं के शब्द पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हिंदी में जो ये तो हमने बता दिया शब्द 85 इधर से हैं, 15 इधर से हैं। अब हिंदी की कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले आती है ध्वनि। क्या आती है? ध्वनि। कोई भी भाषा होती है, मनुष्य की भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। अब कोई भी ध्वनि होती है तो वो सार्थक होती है, निरर्थक होती है। निरर्थक होती है उसका कोई मतलब नहीं है। सार्थक ध्वनि में एक वर्ण होता है और उसी वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों से पद बनते हैं और बाद में वाक्य बनते हैं। तो पहले ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है? अब जो वर्ण है, उन्हीं वर्णों पे हमने बताया ना 85% जो शब्द है, वर्णों से बना शब्द, तो शब्द जो हैं, वो कई तरह के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द, पेपर में आता है उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे आप लिखेंगे 5 प्रकार के। ठीक है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो कि सीधे संस्कृत से आए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। शब्द सारे संस्कृत के ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, देशज शब्द, देसी भाषा के शब्द। विदेशज शब्द, विदेशी भाषा के शब्द। संकर शब्द यानी कि हाइब्रिड, ऐसे जिनमें दो प्रकार की भाषाओं के शब्द मिल के बनते हैं। अब रचना के आधार पे, ठीक है, अब बात करते हैं रचना के आधार पे शब्द। तो रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक। ठीक है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ फिक्स होता है। यौगिक जो किसी दूसरे शब्दों से मिलकर बनते हैं। योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ क्या होते हैं? शब्द में लिखा कुछ होता है, मतलब कुछ होता है। ठीक है, अभी आगे आएगा तो पूरा डिस्कस करेंगे विधिवत। अब इससे थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। इसके बाद आता है रूप के आधार पे। रूप के आधार पे दो होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए। अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता किसी चीज का। ठीक है, अभी आगे आएगा ये बताएंगे। इसके बाद अर्थ के आधार पे शब्द। तो अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं वो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, ठीक है, और विलोमार्थी। समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए शब्दों के भेद। अब बात करते हैं विकारी शब्द की। तो हम प्रयोग की दृष्टि से हमने बताया ना विकारी शब्द। तो विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सके। कैसे? जिसमें लिंग के आधार पे, कारक, वचन या किसी अन्य तरीके से उसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब में विकारी शब्द होते हैं, सब विकारी शब्द हैं। ये संज्ञा में कभी बच्चा आया, कभी बच्चे आए, कभी बच्चों आया। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें सब में परिवर्तन होता है। तो ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कारक बदले, कुछ भी बदले, लिंग, वचन, कारक चाहे जो बदले, इनका एक ही फिक्स है। जैसे क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, आजकल, ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। कहीं भी लगाइए, किसी भी सेंटेंस में लगाइए, कभी नहीं बदलेगा। अविकारी शब्द। ठीक है, क्रिया विशेषण के बाद समझ, संबंध बोधक। ठीक है, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके बाद कंजक्शन, इसके बाद विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब पेपर में कैसे आएगा? देखिए,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण दे देंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण 3 दे देंगे, यहाँ से एक दे देंगे क्रिया विशेषण। अब पूछेगा इनमें से कौन अभिकारी शब्द है, तो क्रिया विशेषण। ठीक है। अब यह पूछेगा, यहाँ से 3 दे देगा, ठीक है, यहाँ से 3 दे देंगे और यहाँ से एक संज्ञा दे देंगे। पूछेंगे इनमें से कौन विकारी शब्द है, या पूछेंगे कौन नहीं है, इस तरीके से पूछेंगे। ठीक है। अब तो ये शब्द हो गए। अब बात करते हैं संज्ञा की। ये तो हमने सिंपल जान लिया, अब बात करते हैं संज्ञा की। यही हमें 8 चीजें पढ़नी भी हैं। ये हम पहले 8 चीजें पढ़ेंगे, संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या, विशेषण क्या, क्रिया क्या। क्रिया विशेषण, संबंध, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, एक एक करके सारे 8 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद और जो टॉपिक हैं हिंदी के ग्रामर के वो पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा, आप सब जानते हैं, किसी का नाम जब हम लिखते हैं वही हमारा संज्ञा है। परिभाषा कभी पूछता नहीं है, सबको आती है। ठीक है। अब जो संज्ञा के प्रकार देख लीजिए। संज्ञा के प्रकार होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। 5 प्रकार की संज्ञा दी हुई है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो। ठीक है। जिस स्थान पे किसी व्यक्ति का, रमेश है, दिल्ली है, फिक्स है, वो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के, शहरों के, फलों के, पुस्तकों के। ठीक है। जैसे इसमें पुस्तकों के, अगर गीता आएगा तो गीता में कौन सी संज्ञा है, तो आप सीधे, क्योंकि नाम बता दिए, पुस्तक का नाम क्या है, गीता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सीधे पुस्तक पूछेगा तो वो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का निर्धारण करे, पूरा एक जाति का, जैसे पुरुष जाति, महिला जाति, बच्चे, पुस्तक, फल, पशु, फूल। ठीक है। पूरी जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आता है भाववाचक, जिसमें कोई चीज दिखे नहीं लेकिन प्रकट हो, कोई चीज दिखती नहीं है इसमें। जिन शब्दों से हमें व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में पता हो, गुण दोष के बारे में पता होता है, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे मिठास, अब मिठास दिखेगी नहीं, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, तो ये सब भाववाचक शब्द की संज्ञा के उदाहरण है। पेपर में कैसे आता है, इन्हीं में से 3 दे देंगे कोई। ठीक है। एक कोई और दे देगा, पूछेगा कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या, किसी ग्रुप का पता चले, जैसे सभा। अब सभा एक आदमी से तो बनेगी नहीं, झुंड, सेना, पुलिस, ताश। अब ताश एक चीज नहीं है, पूरे 52 पत्तों का सेट है। टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, समिति, परिवार, आयोग, टीम। ठीक है। कर्मचारी, अधिकारी, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें हमें लिक्विड का पता चले, घी, तेल। ठीक है। ये सिंपल है। द्रव्य बारे में 2 चीजें होती हैं, तत्व है, द्रव है, गैस है। 2-3 चीजें हैं। तो तत्व में कोई से भी तत्व का नाम आ जाए, लिक्विड आ जाए, गैस आ जाए, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा है, 5 प्रकार की है, सबको बता दिए, बिल्कुल सिंपल होता है ये। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, आप इसी से इंग्लिश या देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है। अब हमने अभी यहाँ जाना हुआ था क्या, विकारी अविकारी शब्द, प्रयोग की दृष्टि पे शब्द। अब व्युत्पत्ति या के आधार पे शब्दों को जान लेते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जैसे कृष्ण, ठीक से, कृष्ण, यमुना, मोर, तोता, नाग। ठीक है। यौगिक जो मिलके बनते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब, ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ ऐसे शब्द जिनका अर्थ अर्थ प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करे। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ है जो कीचड़ में जन्मा है, अर्थात कमल। ठीक है। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द फिक्स हैं, यौगिक जो बनते हैं, वही। और योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिखा कुछ है, जैसे पंकज लिखा है तो पंकज का मतलब है
जो कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात कमल। बात किसी और के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ये पेपर में आते हैं। तो संज्ञा हमने पूरी पढ़ ली है, विकारी या विकारी शब्द पढ़ लिए, और शब्दों को जान लिया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सव तद्भव देशज विदेशज ये सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे। अभी संज्ञा सर्वनाम करके ये 8 चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम सर्वनाम बताएंगे आपको। ठीक है, सर्वनाम पूरा, विशेषण बताएंगे। ठीक है, विशेषण के बाद हम क्रिया, एक एक चीज सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो और इन सबका ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम पेस्ट कर दे रहे हैं, तो वहां से आप जुड़ जाइएगा। तो वहाँ सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, इनके अलावा भी बहुत सी चीजें पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।